कहिए कैसे हैं आप। देखिए, अगर आप अच्छे हैं ना तो अच्छी बात है, लेकिन अब सिर्फ अच्छे होने से बात नहीं बनेगी। अब आपको बनना होगा स्मार्ट, अब आपको बनना होगा समझदार। और ये बात मुझे पता है किस लिए कहनी पड़ रही है। किस लिए? वो इसलिए कि आप अच्छे हैं, आप लोगों का अच्छा भी करते हैं फिर भी आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप लोगों का अच्छा भी करते हैं फिर भी लोग आके आपको बुरा बोल जाते हैं। लेकिन वहीं जहां आप अच्छे होने के साथ साथ स्मार्ट भी हो गए, समझदार भी हो गए, तो ना सिर्फ आप खुश रहेंगे, खुश, बल्कि आपकी जिंदगी भी बेहतर होती जाएगी। तो क्या है वो बातें, क्या करें भाई? समझदार बने, स्मार्ट बने, अच्छे तो हम हैं ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए मैं आपको बता रही हूं 3 बातें। समझ लीजिए ये 3 बातें। तैयार? सबसे पहली बात, मानकर चलिए कि बहुत ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, गुनाह। पता ही नहीं लगता लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारी कद्र कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, अच्छे लोगों की एक बुरी बात, वो सभी को अच्छा समझ लेते हैं, सभी को अच्छा समझ लेते हैं। अच्छे लोगों की एक गलत फहमी बताऊं, सभी को अपना समझ लेते हैं, सभी अपने, खुद ऐसे है ना। प्रॉब्लम यही तो है, खुद ऐसे है इसलिए उनको लगता है लोग भी ऐसे ही हैं, इसलिए जल्दी से विश्वास कर लेंगे, इसलिए जल्दी से बातों में आ जाएंगे। लेकिन इसका एंड क्या होता है? एंड रिजल्ट क्या होता है? देखिए, एक बात ना आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये जो मैं समझा रही हूँ ना कि स्मार्ट बने, समझदार बने, बहुत हो गया। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना है कौन ये वक्त बताता है। और बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि अपना कौन है। ये एकदम से जो विश्वास कर लेते हैं, एकदम से जो बातों में आ जाते हैं, ये सही नहीं है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। देखिए, मानकर चलिए कि जैसे हम बोलते हैं ना कि रिश्ते क्या होते हैं, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, एहसास के। अगर एहसास है तो पराये भी अपने, एहसास ही नहीं है तो अपने भी पराये। तो इस चीज को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे, देखिए अच्छाई का, इससे पहले कोई आपका फायदा उठा ले, आपकी अच्छाई का फायदा उठा ले, समझ जाइए, समझ जाइए। ऐसे कि वो समझते थे मुझे समझ नहीं आती उनकी चालाकियां, वो समझते थे कि मुझे समझ नहीं आती उनकी चालाकियां, और मैं बहुत खामोशी से देखती हूं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। रह गए वो तो अपनी चालाकियों पे इतराते। अरे वो तो समझ ही नहीं पाए कि क्या गवा बैठे, उन्होंने मुझे गवा दिया। क्योंकि अब मुझे पता लग गया, मेरी आंखें खुल गई, अब मैं समझदार बन गया ना, या समझदार बन गई ना मैं। मुझे पता लग गया कि किस तरह से मिसयूज हो रहा था मेरा, किस तरह से फायदा उठाया जा रहा था मेरा। इसलिए अब मैं उनके साथ थोड़ी ना रहूंगा, या अब मैं उनके साथ थोड़ी ना रहूंगी। जिन्होंने मेरा फायदा उठाया मैं उनसे तो अब दूरी बना के रखूंगी ना। पहले तो अच्छेपन में, यही तो अच्छेपन में मारा गया। यही समझना है, यही तो मैं बता रही हूं, और यही बहुत जरूरी चीज है आज के समय को देखते हुए। फिर दुख होता है, फिर बहुत मन उदास हो जाता है, दिल टूट जाता है। क्यों भाई? हमने क्या गलती की है? क्यों ना हम समझदार बन जाएं, क्यों ना हम स्मार्ट बन जाएं। अब दूसरी बात, खुद को अहमियत देनी है, खुद की वैल्यू करनी है। अरे अपनी इबादत भी मैं कर लूं जरा। किसी फकीर ने कहा है मुझ में भी भगवान बसता है। मतलब अपना अंदाज इस तरह से रखो कि कोई अंदाजा ना लगा सके। लेकिन हम इसका उल्टा कर रहे हैं, हम तो इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम खुद को वैल्यू ही नहीं दे रहे, खुद का ख्याल ही नहीं रख रहे। नहीं, दूसरों को कर रहे हैं, दूसरों को वैल्यू दे, अपने से बढ़कर सामने वाले की वैल्यू कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, अब समझदारी वाली बात शुरू हो रही है कि अगर हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार या बहुत ज्यादा खाना देते हैं तो क्या करता है वो? आधा अधूरा छोड़ के चला जाता है ना,
चला जाता है कि नहीं चला जाता? हम क्या कर रहे हैं, हम तो इमोशनली फूल बने हुए हैं, हम तो अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी पर्सनल बातें, अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें सामने वाले को बता रहे हैं अपना समझकर। भाई ये तो अपना है, इसको बताने में क्या दिक्कत, हम बताए जा रहे हैं। अच्छा, हमने अपनी बातें उसको थाली में परोस दी, ऐसी ऐसी बात है, ये हुआ था, और उसने वो थाली घर घर जाकर प्रसाद समझकर दे दी। मतलब वो हर जगह बता रहा है। होना क्या चाहिए था, जैसे हम किसी को अपनी बात बताते हैं, अपनी कोई बहुत सीक्रेट, बहुत पर्सनल बात बताते हैं, तो अपने मन को अंधा कुआं बना लेना चाहिए। हमने क्या किया, न्यूज़पेपर बना दिया, सब गली गली जाकर बता रहे हैं उसके साथ ऐसे हुआ, उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था। देखिए, अहमियत उसी को दे जो आपकी अहमियत समझे, नहीं तो या तो आप खुद रोओगे या वो रुलाएगा। और जैसे रद्दी होती है ना, रद्दी ज़्यादा दिन तक हम घर में नहीं रखते, रखते हैं क्या, रखते हैं, नहीं रखते, निकालते हैं ना फटाफट। तो ये रद्दी जैसे लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में अहमियत क्यों दी हुई है? अरे आपकी ज़िंदगी है ये कि कबाड़ खाना है ये? ऐसे लोग रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, इस तरह के लोग रहेंगे आपकी ज़िंदगी में। इसीलिए तो कह रही हूँ, बन जाइए स्मार्ट, बन जाइए समझदार। बहुत हो गया, अच्छे रहिए, नो डाउट, अच्छे आप हैं, अच्छे बने रहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको अब समझदार बनना होगा, स्मार्ट बनना होगा। ज़रूरी है ये। बहुत अच्छे होकर भी आप सभी के साथ अच्छे नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। या तो आप बुरे बना दिए जाते हो या बुरे साबित कर दिए जाते हो। आप अपनी वैल्यू समझो। आप हम्बल बनो, नो प्रॉब्लम, हम्बल बनो, पर खुद की कीमत से बेखबर भी मत रहो, ये समझो। अब तीसरी बात, आप अच्छे हैं इसलिए आपको लगता है कि लोग भी अच्छे बने, इसलिए जो आपका सर्कल है, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका बहुत नज़दीकी जानकार है, मित्र है, तो आपको लगता है कि ये भी बदले, ये भी सुधर जाए। तो ऐसा करने में, उसको सुधारने में या उसको बदलने में अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, बिल्कुल मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो सुधरेगा तो है नहीं, वो बदलेगा तो है नहीं। उल्टा पता है क्या होगा, वो आपसे नफरत करने लगेगा, वो आपका दुश्मन बन जाएगा। और ये फैक्ट है। आप तो ये सोच रहे हैं ना कि चलो ये भी अच्छा इंसान बन जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, अगर शीशे पर हम पारा चढ़ाते हैं ना, तो वो आईना बन जाता है। लोगों को अगर हम आईना दिखाते हैं ना, तो उनका पारा चढ़ जाता है, पारा ही चढ़ जाता है। तो किस लिए, किस लिए? एक तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको समझाने में। अरे नहीं समझते, लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, लोगों की नेचर ही ऐसी होती है। अब जैसे प्याज है, प्याज को हम कितना भी प्यार से काट लें, अरे नहीं है ना, ये तो बहुत अच्छा है, ये प्याज बहुत ही बढ़िया है, फिर भी जब काटते हैं तो आंसू तो आ ही जाते हैं। मतलब कहने का ये है, जिसकी फितरत ऐसी हो नहीं बदलता। और लोगों की फितरत की तो मैं क्या बात करूं, कैसी होती है लोगों की फितरत? जैसे बारिश में तो उनको छाता चाहिए ही चाहिए, और बारिश बंद होते ही छतरी बोझ लगने लगती है उनको। ये फितरत, बस इसको कैसे भी, मेरे हाथ में क्या कर रही है, हाय हाय छतरी लेके चलना पड़ेगा, ये सोच हो जाती है। लोगों का व्यवहार तो अब हाथी दांत की तरह हो गया है, जो खाने के और दिखाने के और ये जो गिरगिट है, ये तो फिर भी खतरा देखकर रंग बदलता है, पर ये जो लोग हैं ना, ये तो मौका देखकर रंग बदल लेते हैं। मतलब ऐसे हम मतलब देखते रह जाते हैं, ये हुआ क्या, अरे अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अभी तक तो ये मेरे पास रोज आ रहा था, अभी तक तो हमारी खूब बातें हो रही थी, ये एकदम से क्या हुआ, ये बदल कैसे गया? अरे यही है दुनिया, इस चीज को ही समझना है। आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है, कमाल ही है, कमाल ही है। हमसे तो लहजा तक नहीं बदला जाता, लोग तो अपना चेहरा बदल लेते हैं, चेहरा। तो क्या समझे आप? समय के साथ साथ ना खुद को बदलना पड़ता है, समय के साथ साथ खुद को बदलना पड़ता है, अपने हक के लिए खुद झगड़ना पड़ता है। यहाँ कोई नहीं आएगा सहारा देने, गिर जाए तो खुद ही संभलना पड़ता है। और अगर हम गिरकर संभल गए ना, हम गिरकर फिर उठ गए, तो यकीन मानिए हम जिंदगी को समझ गए। तो इसलिए आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है,
हाँ, अच्छे रहिए, बिल्कुल रहिए, अच्छे होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप स्मार्ट भी बनिए, समझदार भी बनिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, ज़रूरी। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।